Okay, students, so let us look at this question. A fills at the rate of 100 liters per minute, B fills at the rate of 25 liters per minute, C drains at the rate of 50 liters per minute. Three pipes are kept open for 1 minute each, one after the other. If the capacity of the tank is 7,000, how long will it take to fill the tank? If first question, A is kept open first, followed by B and then C. Second में बोल रहे हैं यार B started and then followed by A and then C. Third में B started and then followed by C and then A. यार अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखें, पहले क्वेश्चन के लिए हर एक में डिफरेंट आंसर दिया हुआ है. सो वी जस्ट नीड टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट एंड वील कम टू नो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए, 1 मिनट में ए भर रहा है 100, 1 मिनट में बी भर रहा है 25 और 1 मिनट में सी खाली कर रहा है 50. सो आई टेक -50. तो यार जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच, ये साइकिल्स वाला क्वेश्चन होता है, साइकिल बेस्ड क्वेश्चन है. आपको देखना कितने कंप्लीट साइकिल्स बनेंगे. सो व्हेन ईच ऑफ देम वर्क्स फॉर 1 मिनट ईच, उसको हम एक साइकिल मान लेंगे. दैट मींस 100 + 25 - 50 which comes out to be 75. 75 units are being filled every 3 minutes. फिर आगे 75 यूनिट्स फिल होंगे 3 मिनट्स में, फिर आगे 75 यूनिट्स फिल होंगे 3 मिनट्स. नाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां ऑल्टरनेट काम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, नेगेटिव वर्क भी हो रहा है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, नेगेटिव वर्क भी हो रहा है. बेस्ट क्या रहेगा यार कि आप 7000 से पहले 75 का मल्टीपल देखते हैं ना. आप 7000 से पहले 75 का मल्टीपल कैलकुलेट कर लें, क्या आएगा. So let's try to calculate that. 7,000 I'll divide by 75. 75 into 9 is 675. We'll get remainder 25 to 50 आ गया. 75 into 3 is 225 and we'll be left with 25. That means अगर मैं 25 इसमें से कम कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा which is 6975, it is a multiple of 75. अब देखिए मैंने 75 का लास्ट मल्टीपल निकाला है 7000 से पहले, लेकिन बेटर अप्रोच यहां पर क्या रहेगी, आप सेकंड लास्ट मल्टीपल देखिए. सी आई टेल यू द रीजन व्हाई. बिकॉज इफ यू गो टिल 6975, इफ यू गो टिल 6975, नाउ दिस इज 93 टाइम्स है ना, ये 93 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहां भी 93 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 93 साइकिल्स बन रहे हैं पूरे पूरे. सो 93 into 3 is 279 मिनट्स. अब देखिए कई लोग आगे सॉल्व करने लग जाते हैं, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करें. 6975 वैल्यू कब आई है? 6975 वैल्यू यार तब आई है जब आखिरी में सी ने काम किया है. मतलब सी ने जब 50 लीटर्स कम किए हैं, सी ने 50 लीटर्स कम किए हैं 279 मिनट पे, 50 कम करने पे ये वैल्यू आई. 50 कम करने पे 6975 आ रहा है. इसका मतलब है यार 7000 पहले ही हो चुका था. सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, instead of taking the last multiple of 75, it is better you take the second last multiple of 75. तो यार आप देखिए इससे पहले 75 का क्या मल्टीपल आएगा, इस नंबर से पहले 75 का मल्टीपल आएगा 6900 है ना, इसमें से 75 कम कर दो. सो 6900, so that would be how many times? Obviously it is 92 times because 75 into 93 was 6975. So 75 into 92 is 6900. So 92 into 3 we'll get exactly 276 minutes. Okay, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. 6900 यूनिट्स फिल हो जाएंगे 276 मिनट्स में. नाउ सी द न्यू साइकिल विल स्टार्ट एंड व्हेन द न्यू साइकिल विल स्टार्ट, पहले एक ही टर्न आएगी. जैसे ही वो अपने 100 लीटर्स भरेगा, tank will be filled. So one more minute will be added to 276. So for the first question, answer will be 277 exactly. And now if you look at the options, there is only one option for which we have 277 as the answer for the first question. So option D has to be the correct answer. बाकी यार पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, अगर आप चाहें तो कर लें, सेम लॉजिक से करना है, साइकिल्स वाले मेथड से. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन.